हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए कुछ नोट्स करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो क्या नोट्स करने वाली बातें हैं कि डाई कीटो कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाई कीटो कंपाउंड्स अगर आपको दिख रहा है कहीं पे और प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक NaOH KOH, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो जो हमारा NaOH हमारा जो दिया हुआ होगा, ठीक है, NaOH KOH, वो किसी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके का कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड्स लाइक ये PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड PH, या फिर CH3 PH C डबल बॉन्ड O CH3 PHCl। इस टाइप से कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ होगा तो आप वहाँ पे आप ये देख के जान सकते हैं कि वहाँ पे ज़रूर बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होने वाली है। तो इसके लिए अगर जनरल रिएक्शन की बात करें, अब हम एग्जांपल लेंगे सिमेट्रिकल इंड। कहने का मतलब ये है कि बोथ जो इंड होगा, ठीक है, वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल हमारा जो होगा, जो बेस NaOH, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल देगा, तो वो जो अटैकिंग पोजीशन होगा बोथ आर इक्विवेलेंट, मतलब किसी भी पोजीशन पे वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल इंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमें कंपाउंड दिया हुआ वो कि एक सिमेट्रिकल इंड का कंपाउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेस दिया हुआ है, तो हमारा कुछ प्रोडक्ट मिला समथिंग, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट है। तो जानते हैं कि ये होता किसके, तो आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो क्या हुआ कि बोथ आर इक्विवेलेंट, जो कार्बोनिल हमारा प्रेजेंट था वो बोथ आर क्या था, हमारा इक्विवेलेंट था, ठीक है। तो OH माइनस कहीं भी अटैक करेगा, तो ठीक है, मैंने क्या किया कि इस पोजीशन पे अटैक करा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये शिफ्ट हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, CO माइनस का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे PH प्रेजेंट है, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O PH प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जो है ये बॉन्ड वापस आएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड वापस आया। तो यहाँ पे एक हमारी क्या हो गया कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे PH प्रेजेंट था, तो वो PH जो है अपने एडजेसेंट कार्बोनिल पे शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एडजेसेंट पे शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो जब शिफ्ट कर जाएगा, एक सेकेंड, तो जब शिफ्ट कर जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड भी ऐसे शिफ्ट कर जाएगा ऊपर में, क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी होती है। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा यहाँ पे OH प्रेजेंट था, ठीक है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा, तो C डबल OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा मीडियम में H प्लस कहीं से प्रेजेंट था, इसलिए H प्लस को उतना दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है। तो H प्लस प्रेजेंट होगा, तो ये जो एसिड का H होगा वो एल्कोहल फॉर्म कर जाएगा, जो O माइनस प्रेजेंट था। तो यहाँ पे देखिए OH ग्रुप यहाँ पे फॉर्म कर गया, ठीक है। और जो हमारा मीडियम में H प्लस था, उससे हमारा यहाँ पे एक H प्लस आ गया, तो हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिला। तो ये हमारा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट है। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। उससे पहले एक ट्रिक जान लेते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए ट्रिक जो है गौर से देखिएगा, ये मेरे द्वारा खुद ही क्रिएट की हुई ट्रिक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्या है कि मैंने ये ट्रिक जो है सिमेट्रिकल के लिए बनाया है। सिमेट्रिकल के लिए क्या है कि देखिए R1 और R1 जो है और R2 जो बोथ आर इक्वल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमारा OH माइनस है वो कहीं पे भी अटैक करेगा, या तो हमारा यहाँ पे करा सकते हैं या यहाँ पे करा सकते हैं अटैक, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए कोई भी ग्रुप, या तो इसे या फिर R2 को, ठीक है, क्या करिएगा, माइग्रेट करा दीजिएगा, ठीक है। फिर से सुनिएगा कि जो R1 या R2 कोई भी ग्रुप है, आप उसे जो है एडजेसेंट पे माइग्रेट करा दीजिएगा। या तो R1 को आप माइग्रेट करा दीजिए या R2 को माइग्रेट करा दीजिए, ठीक है। जब माइग्रेट आपने कराया, ठीक है, माइग्रेट कराया, तो आप क्या होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे R1 है, ये CO पे माइनस आ जाएगा, ठीक है।
और ये माइग्रेट मैंने R2 को कराया है, ये R2 यहाँ पे माइग्रेट होके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया। मान लीजिए यहाँ वैकेंट है कुछ, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैकेंट होगा वहाँ पे सिंपली एक OH लगा देना है और यहाँ पे एक H लगा देना है। उम्मीद है आपको अभी तक यहाँ समझ आया होगा। तो सिमेट्रिकल इंड के लिए उम्मीद है आपको ये ट्रिक आसानी से समझ आई होगी। लेते हैं नेक्स्ट, अनसिमेट्रिकल, जनरल रिएक्शन फॉर अनसिमेट्रिकल इंड। तो इसके लिए क्या है कि आपको सिंपली बस ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का टर्म को आपको याद रखना है। जो हमारा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, OH पे नेगेटिव साइन होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, ठीक है। तो हमारा जो एग्जांपल दिया हुआ है आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो C डबल बॉन्ड और C दो जो डायोइक ग्रुप है, जो हमारा डाइकीटो ग्रुप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन साइड PHCH3 प्रेजेंट है और अदर साइड PHCl प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि जो CH3 है प्लस M और प्लस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और जो Cl है माइनस I और माइनस M के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डिक्रीज करेगा। तो OH माइनस का जो अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे कम होगा, तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, हमने अपना जो भी पाया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा कम है, तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो जब OH माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, तो जब अटैक किया तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब उसका फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि जब ये वापस आएगा तो ये ग्रुप जो है इसे माइग्रेट कर जाएगा, तो इस कार्बन को वैलेंस सेटिस्फाई करनी है तो ये भी ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। फिर से हमारा वही काम होगा कि जो एसिड का जो H था वो यहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा और मीडियम H प्लस था, तो हमारा कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो देखते। ट्रिक इस प्रकार है कि आप देख सकते हैं कि OH माइनस जो है हमारा, OH माइनस अटैक्स ऑन दैट पोजिशन इन विच हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने जैसे कहा कि OH माइनस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहाँ पे अटैक करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये NO2 ग्रुप जो है माइनस I और माइनस M के इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, और CH2 CH3 है प्लस M और प्लस I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा आपका इस पोजीशन पे। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो OH माइनस जहाँ पे अटैक करेगा उस पोजीशन का आपको जो है एसिड बना देना है। क्या करना है, OH माइनस जहाँ पे अटैक करेगा उसका आपको एसिड बना देना है, और वहाँ पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको आपको कुछ नहीं, वहाँ से ब्रेक करना है और एडजेसेंट पे ले जाके बस चिपका देना है। तो जैसे मैंने देखा कि OH माइनस जो है मेरा, OH माइनस जो हमारा मीडियम था वो कहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। तो जब वहाँ पे अटैक किया तो मैंने उसका एसिड बना दिया, ठीक है। और जो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट था इसको उठाए और यहाँ पे जाके लगा दिए, देखिए यहाँ पे जाके लगा दिए हैं, ठीक है, इस कार्बन पे। और फिर वहाँ पे O माइनस होगा, तो जैसे कि प्रीवियस में आपने देखा तो O यहाँ पे H आप ऐसे बना दिएगा, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।